नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सिखाएगी कि ईमानदारी कितनी ताकतवर हो सकती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। रामनगर एक छोटा सा शहर जहां की हलचल भरी सड़कें और पुराने मंदिर इसकी शान थे। यहीं रहती थीं 30 वर्षीय तहसीलदार राधिका वर्मा। राधिका अपनी सादगी के लिए जानी जाती थीं। एक साधारण सी साड़ी, बिना किसी सरकारी गाड़ी या सिक्योरिटी के वह अपनी पुरानी स्कूटी पर शहर की गलियों में घूमती थीं। उस दिन वह अपने चचेरे भाई की सगाई में शामिल होने के लिए तेजी से स्कूटी चला रही थीं। सूरज ढल रहा था और सड़क पर हल्की भीड़ थी। अचानक एक सुनसान सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 4-5 पुलिसकर्मी वहां खड़े थे और उनके बीच में था दरोगा बलदेव सिंह, जो अपनी वर्दी में अकड़ के साथ खड़ा था। उसने राधिका को रुकने का इशारा किया। राधिका ने स्कूटी साइड में रोकी और शांत स्वर में पूछा, क्या बात है सर? दरोगा बलदेव सिंह ने राधिका को ऊपर से नीचे तक घूरा और तंज भरे लहजे में बोला, कहां जा रही हो मैडम? इतनी जल्दी में हो? हेलमेट भी नहीं पहना और स्कूटी भी रफ्तार में थी। राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे भाई की सगाई है, उसी के लिए जा रही हूं और मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। बलदेव सिंह ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अच्छा नियम की बात करती हो? चलो चालान बनता है। उसने अपनी चालान बुक निकाली और एक सिपाही की ओर देखकर बोला, लिखो ओवर स्पीडिंग और बिना हेलमेट के। राधिका को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक बहाना था। उसने कहा, सर मैंने कोई गलती नहीं की, आप बेवजह परेशान कर रहे हैं। बलदेव सिंह का चेहरा लाल हो गया। कानून हमें मत सिखाओ, उसने गुस्से में कहा और अचानक राधिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ज्यादा सवाल करती हो? राधिका का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर वो चुप रही। बलदेव सिंह ने अपने सिपाहियों की ओर देखा और हंसते हुए बोला, लगता है इसे थाने ले जाकर सबक सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही ने राधिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की। चलो जीप में बैठो, उसने कहा। राधिका ने अपना हाथ झटका और सख्त स्वर में बोली, मुझे हाथ मत लगाओ। बलदेव सिंह का गुस्सा और भड़क गया। इसकी अकड़ तोड़ो, उसने चिल्लाकर कहा। एक सिपाही ने राधिका के कंधे पर धक्का दिया, जिससे वह पीछे की ओर हिल गई। दूसरा सिपाही स्कूटी की ओर बढ़ा और उसकी चाबी छीन ली। अब देखते हैं कितनी शरीफ बनती हो, उसने कहा। राधिका अब भी अपनी पहचान छुपाए हुए थी। वो देखना चाहती थी कि यह पुलिस वाले कितनी हद तक जा सकते हैं। बलदेव सिंह ने चिल्लाकर कहा, इसे थाने ले चलो, वहां इसका हिसाब करेंगे। थाने पहुंचते ही बलदेव सिंह ने अपने जूनियर सिपाही को फुसफुसाते हुए कहा, कोई भी छोटा मोटा केस डाल दो, चोरी ठगी कुछ भी। राधिका को एक छोटे बदबूदार लॉकअप में डाल दिया गया, जहां पहले से एक बुजुर्ग महिला और एक युवती बैठी थीं। क्या किया तूने? बुजुर्ग महिला ने पूछा। कुछ नहीं, राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह हर बात पर गौर कर रही थी। वो समझना चाहती थी कि आम लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार कितना क्रूर हो सकता है। बलदेव सिंह ने टेबल पर बैठकर राधिका से पूछा, नाम बता, घर का पता बता। राधिका ने जानबूझकर झूठ बोला, संगीता मिश्रा। बलदेव सिंह ने हंसते हुए कहा, बड़ी चालाक हो तुम, लेकिन ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। उसने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। इस पर चोरी का केस डालो, उसने सिपाही से कहा। तभी थाने का दरवाजा खुला और एक अन्य पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह अंदर दाखिल हुआ। अमरजीत की छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। उसने थाने का माहौल देखा और माथा सिकोड़ लिया। यह क्या हो रहा है? उसने सख्त स्वर में पूछा। बलदेव सिंह ने हल्के से हंसते हुए कहा, कुछ नहीं सर, एक लड़की बदतमीजी कर रही थी, उसे सबक सिखा रहे हैं। अमरजीत ने राधिका की ओर देखा। उनके हाव भाव में कुछ असाधारण था। इसका जुर्म क्या है? उसने पूछा। बलदेव सिंह हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान गलत बर्ताव किया। अमरजीत को कुछ गड़बड़ लगा। उसने राधिका से पूछा, आपका नाम क्या है? राधिका ने अब भी अपनी पहचान नहीं बताई। संगीता, उसने फिर कहा।
अमरजीत ने बलदेव सिंह को सख्ती से कहा, इसे दूसरी कोठरी में ले जाओ, मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा। राधिका को एक और गंदी अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। वहां वह चुपचाप बैठी और सिस्टम की सच्चाई को और गहराई से समझने लगी। अचानक एक सिपाही भागता हुआ आया। सर, बाहर एक सरकारी गाड़ी रुकी है। बलदेव सिंह चौंका। कौन आया है? सिपाही ने डरते हुए कहा, एसपी साहब। थाने में हड़कंप मच गया। एसपी राजेश चौहान थाने में दाखिल हुए। उनकी नजर राधिका की फाइल पर पड़ी। उन्होंने उसे पढ़ा और गुस्से में बलदेव सिंह से पूछा, यह क्या बकवास है? इस महिला पर बिना सबूत के चोरी का केस? बलदेव सिंह के माथे पर पसीना छलकने लगा। सर, ये गलती हो गई। एसपी ने राधिका की ओर देखा और पूछा, आपका नाम क्या है? राधिका ने अब अपनी पहचान बताने का फैसला किया। राधिका वर्मा, तहसीलदार। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। थाने में सन्नाटा छा गया। बलदेव सिंह के पैर कांपने लगे। सारे सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक तहसीलदार को उन्होंने ठग समझकर लॉकअप में डाल दिया था। एसपी ने गुस्से में बलदेव सिंह को घूरा। तुमने एक तहसीलदार पर फर्जी केस बनाया, तुम सस्पेंड हो, तुम्हारे खिलाफ जांच होगी। बलदेव सिंह ने हड़बड़ाते हुए एक कागज निकाला। लेकिन सर, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ चुका है। उसने कागज हवा में लहराया। राधिका ने कागज लिया और पढ़ा। फिर उसने एसपी की ओर देखकर कहा, ट्रांसफर ऑर्डर असली है, लेकिन ये अभी प्रभावी नहीं हुआ है। इनका अपराध इस थाने में हुआ और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बलदेव सिंह की हंसी गायब हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, मैं अकेला नहीं हूं, इस थाने में सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक कड़ियां जुड़ी हैं। राधिका ने ठंडे स्वर में कहा, तो उन कड़ियों को भी तोड़ा जाएगा। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन टीम को बुलाओ, इस थाने की पूरी जांच होगी। जांच शुरू हुई। कुछ सिपाहियों ने डर से सच उगल दिया। एक सिपाही ने बताया कि बलदेव सिंह बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध वसूली करता था। राधिका ने एसपी से कहा, इस मामले को जड़ से खत्म करना होगा। जांच आगे बढ़ी और कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए। रामनगर के डीएसपी और कुछ स्थानीय नेता भी इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। एसपी ने तुरंत आदेश दिया कि सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। अगले कुछ दिनों में पूरे शहर में हलचल मच गई। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 8 बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए। राधिका की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया। रामनगर में एक नया प्रशासन स्थापित हुआ, जहां भ्रष्टाचार पर सख्ती बढ़ती जाने लगी। राधिका ने अपने भाई की सगाई में देर से पहुंचकर भी खुशी मनाई। उसने दिखा दिया कि एक साधारण इंसान की तरह दिखने वाली महिला भी सिस्टम को बदल सकती है, अगर उसके पास ईमानदारी और हिम्मत हो। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच और ईमानदारी की ताकत से कोई भी गलत सिस्टम को हिलाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। धन्यवाद।